2025 तक प्राप्त करने के लिए रखा है, जो निश्चित तौर पे हमें उसके लिए पूर्ण सहयोग मिलेगा। डॉक्टर मीणा साहब ने, डीटीओ साहब ने जो बात अभी आपके समक्ष रखी, उनमें कुछ बातें बहुत ही प्रासंगिक हैं। पहली बात तो के लिए सहयोग मांगते हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, टीबी एक वायु जनित बीमारी है और वायु सर्वत्र है। बिना वायु के ना हम सर्वाइव कर पाएंगे, ना हम जी पाएंगे, ना सांस ले पाएंगे। और आप देखिए, ये बीमारी वायु से फैलती है। अब आप सोचिए कि जहां जहां अब हेल्थ डिपार्टमेंट कितना काम करेगा, उनके साधन, क्योंकि वायु असीमित है, हमारे साधन सीमित है। और जैसा आप सबको अब तक विदित होगा कि टीबी खाली एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, ये परिवार की बीमारी है, समाज की बीमारी है। यदि एक व्यक्ति टीबी से ग्रस्त होता है तो आप देखें, यदि वो अपने घर का ब्रेड अर्नर है तो पूरा घर प्रभावित होता है। हालांकि भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इसमें काफी कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया है, निक्षय पोषण योजना के माध्यम से। और हमारे बूंदी में भी उसके निवारण के लिए हमें लगता है कि हमें और समग्र प्रयास की आवश्यकता है, हमें अभी भी पर्याप्त नहीं। तो आप सब लोगों के माध्यम से यही आकांक्षा है कि जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उद्योग के, मान लीजिए एजुकेशन के हैं, रोडवेज के हैं, और भी अन्य विभागों के हैं, नाम लेना संभव नहीं होगा, लेकिन उनके सहयोग की आकांक्षा हम करेंगे। तो आप देखिए, जहां पर लोग समूह में काम करते हैं या समूह में रहने का अवसर मिलता है कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, और उनमें अगर एक व्यक्ति को भी टीबी है तो इतना पर्याप्त है टीबी के बैक्टीरिया को दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं एक जिले का, जहां पर एक विद्यालय में एक सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 2 बच्चों में टीबी डायग्नोज हुई। तो वहां के जो डॉक्टर साहब थे, डीटीओ साहब, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम शिक्षकों का भी परीक्षण करेंगे। आमतौर पे जब हम जांच अधिकारी, समस्त स्टाफ, उनकी एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो समूह में काम करने वाले हों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए रोडवेज की वर्कशॉप है, या रेलवे शायद यहाँ उपस्थित नहीं होगा, रेलवे की भी वर्कशॉप यहाँ तो नहीं है, बूंदी में तो नहीं है, यहाँ तो है यूनिट है, कोटा में जो बड़े संस्थान, बड़े स्थान है वहां पर है। इसके अलावा जो शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ पर काफी लोगों को घुलने मिलने का मौका मिलता है, या इवन आपके, अगर हम बात करें कोई भी ऑफिस जहां पर लोगों का आना जाना होता है, अगर वहां पर एक टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी को एज ए रूटीन, ये हमारी आवश्यक है। हम पता करेंगे कि किन लोगों को 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी है। 27 से 28% टीबी का बोझ है, ये पर्याप्त है। अब सरकार ने तो अपनी तरफ से बहुत उपचार और निदान के लिए बहुत से साधन दिखाए, लेकिन जो व्यक्ति यदि उससे ग्रस्त है और काल कल्पित हो गया, उसके लिए हम क्या उनके साथ में जो लोग कांटेक्ट में आता है, तो जितना जल्दी इसका डिटेक्शन पकड़ में आता है मरीज, उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो क्योर रेट है वो जैसे 90% के आसपास है। मतलब तो अगर इसका अर्ली डिटेक्शन है, ये भी करो कि जब शुरुआती सिम्टम्स में अगर वो जल्दी जाके इसकी जांच करवा लेते हैं, और आजकल तो हर सेंटर का कम से कम जो डेजिग्नेटेड सेंटर है, माइक्रोस्कोपी सेंटर है, वहाँ पे अगर सिम्टम की जांच शुरुआती स्टेज में करवा लेते हैं तो जल्दी पता लग जाता है, तो शुरुआत में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दूसरा, इसकी जो कंसिस्टेंसी और जो परसिस्टेंसी, जो इसका ट्रीटमेंट लगातार ले लेते हैं, जो किसी भी वजह से, जैसे गांव में बहुत बार रहता है कि इसे 2 महीने ले लीजिए, इसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो उस कंडीशन में फिर क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी है वो जन्म लेती है। उसका ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल भी होता है और बहुत लंबा भी होता है, और क्योर रेट भी बहुत कम होती है। तो आप ये जो मल्टी सेक्टोरियल जो मीटिंग है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग हैं, तो उनमें इस तरह के अवेयरनेस जागरूक हो जाए कि अगर हल्के सिम्टम इस तरह के रहते हैं, जैसे खांसी है
उसको बुखार है, धूप कम लग रही है, वजन कम हो रहा है, इस तरह के लोग भाई ये माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी है और जो अपने जो अ, अ, समाचार वाले जो मीडिया बंधु है उनकी तरफ से भी प्रॉपर मेरा ये आग्रह है कि ये जानकारी हर फैमिली तक, हर पर्सन तक अगर पहुंच जाती है, जैसे गाँव में रहता है कि 15-15 दिन तक खांसी होती रहती है, फिर भी वो बहुत बार एंटीबायोटिक चेंज करके या दवाई तो लेते हैं, लेकिन उसका स्पुटम की जांच नहीं करवा पाते, तो बहुत लंबा खींच जाता है। तो अगर अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन हो जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वह जल्दी क्योर होता है, तो फेल रेट बहुत कम होती है। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।